नमस्कार, मैं गणेश महान। आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज। आइए ले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रथम प्रेस वार्ता कटघोरा में हुआ संपन्न। कटघोरा गोंगबा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह का कोरबा जिला प्रथम आगमन पर कटघोरा PWD रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत तथा प्रथम प्रेस वार्ता कटघोरा संपन्न हुआ। मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम ने कहा, कोरबा जिला में खनिज संसाधन होने के बावजूद यहाँ के गरीब मजदूर आदिवासियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा वन मंडल के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, वन मंडलाधिकारी शमा फारूकी का 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को अल्टीमेटम दिया जाएगा तथा 7 दिवस के अंदर यदि वन मंडलाधिकारी कटघोरा का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता है तो पूरे कार्यकर्ताओं के साथ वन मंडल कटघोरा का तालाबंदी किया जाएगा। पर बैठाया है, यदि जनता काम नहीं करती तो निश्चित साथियों ये हमारे जो 15 फरवरी का जो आंदोलन है उस पर प्रमुखता से डिफो भगाने का काम रहेगा। यदि वो काम करना चाहती है, करोड़ा भी रहना चाहती है तो निश्चित जनता काम करे। हमें कोई आपत्ति नहीं किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी तो लड़ाई है सरकार के साथ कि जनता का काम होना चाहिए और जनता का जो हक अधिकार है उसको मिलना चाहिए। 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ियों के नाम पर बनी सरकार, मूल निवासियों के नाम पर बनी सरकार, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस नई सरकार की? 15 साल बाद इस प्रदेश पर कांग्रेस की शासन आई है तो निश्चित ही हम ये जानना चाहते हैं और जनता भी जान रही है कि कथनी और करनी में दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे बीजेपी का है कांग्रेस का है, चेहरे वही दिख रहे हैं जो कल का बीजेपी में थे आज कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं साथियों। तो निश्चित ही प्रदेश सरकार विफल है कि जो जन वादे करके इस प्रदेश में उन्होंने अपना शासन सत्ता वापस पाई है, चाहे पैसा एक्ट या फिर शराबबंदी या फिर धान खरीदी पर पूरी सरकार फेल है। सरकार 25 रुपये आज बोनस धान समर्थन मूल्य की बात किया था, समर्थन मूल्य नहीं दे पाई है। सरकार के सामने क्या परेशानी हम नहीं जानना चाहते। सरकार ने जो जन वादे किए वो जन वादे को पूरा करे साथियों। केंद्र की सरकार ने कोयला आवंटन क्षेत्र के विस्तार के लिए काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, और पिछले दिनों उनका एक रेजोल्यूशन भी हुआ जिसमें मदनपुर जो क्षेत्र है, जो मूल निवासियों का विशेष क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने आंध्र की एक कंपनी को खनन का काम सौंपा है। कुछ ग्राम है जो विरोध में है उनके, तो उनको किस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से सहयोग मिल सकेगा इस पूरे खिलाफत में? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शुरू से आंदोलन की शुरुआत से ही जमीन जिसकी खनिज उसकी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और ग्राम सभा ये तय करती है कि जब तक के ग्राम सभा सहमति नहीं दी तब तक कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, ग्रामीणों की ज़मीन नहीं ले सकती है। और प्रदेश सरकार की भूमिका संदिग्ध लगती है क्योंकि जब तक कि प्रदेश सरकार ग्राम सभा, पर्यावरण या फिर अन्य मदों पर काम नहीं करती है तो ऐसा लगता है कि सरकार जो है, प्रदेश सरकार जो है एजेंट की भूमिका निभा करके हमारी गरीब जनता को शोषण और दोहन करने का प्रयास कर रही है साथी। विधानसभा वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर अभी लगातार हाथियों की मौत हो रही है, वन्य प्राणियों की मौत हो रही है और लगातार विभाग की लापरवाही सामने आई है। और इस संबंध में आपका क्या कहना? हमने तो मौखिक चर्चा पर कुछ उनके कर्मचारी उनको कहा, बस हाथी आप अपना हाथी आप बांध के रखो, या तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन करेगी, क्योंकि हाथी को एक जो कॉरिडोर बनाने का जो प्रस्ताव है जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनका एक रहवास तय किया जाए। और यदि इस तरीके से आम ग्रामीणों को मौत होती रहेगी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक विशाल जन आंदोलन करके सरकार को संज्ञान में ला करके कॉरिडोर बनाने का जल्द से जल्द प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास करेंगे साथियों। मतलब DFO से ही जुड़ा एक बड़ा सवाल था कि पिछले दिनों एक जो उनके यहाँ काम करने वाली युवती थी उसको लेकर एक डिस्प्यूट हुआ था कि उन्होंने युवती ने आरोप लगाया था DFO पर कि जो भुगतान उसको किया जाना था वो राशि उसको भुगतान नहीं हुआ था, और आज पर्यंत महीने बीत जाने के बाद भी युवती दर दर भटकने को मजबूर है। आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली इस युवती को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी? हाँ, उन युवती का नाम कांति
राज, उनके द्वारा मुझे लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से लिखित पत्र आया है। निश्चित ही साथियों, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस पर मैं व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनके सचिव, निज सचिव या फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव एवं वन मंत्री जी को मैं व्यक्तिगत इनके बारे में, यदि उनके द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस युवती के साथ है। उस युवती की हक अधिकार दिलाने के लिए गोंडवाना परिवार पूर्ण उनके साथ है। मतलब तीसरी शक्ति के तौर पे हमेशा से छत्तीसगढ़ में नजर आती रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से देखा गया है कि जो जनाधार वाले क्षेत्र थे या सीटें थी, वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी तरह से रसातल पर गई है, नीचे गई है और वहाँ राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। मैं बात तानाखार की कर रहा हूँ, जहाँ लंबे समय तक स्वर्गीय श्री हीरा सिंह मरकाम जी ने नेतृत्व दिया था, लेकिन आज चूंकि वो हमारे बीच नहीं है, तो इस तरह से जो दोहरी चुनौती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, पहला नेतृत्व संकट से जूझना और दूसरा अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना, इनको लेकर क्या रणनीति बन रही है? चुनाव का समय भी अब करीब है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको हमेशा प्रदेश से बाहर दौरा होता था और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके जो आंदोलन को समझ नहीं पाए, इसलिए हम यहाँ पर तानाखार में पिछड़े हैं। निश्चित ही साथियों, आज हमारे साथ युवा मेरे साथ हैं और निश्चित ही हम आगे की रणनीति बना करके हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से 2023 में पुनः वापस और विधायक बना करके विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कराएंगे। साथियों, कटघोरा बनमंडल में मजदूरी भुगतान का मामला 2 साल से लटका हुआ है। गरीब आदिवासी काम किए, उनको मजदूरी नहीं मिल रहा। इस संबंध में कुछ आप? यदि मजदूरी नहीं दिया गया है तो निश्चित ही साथियों उनका मजदूरी दिलाया जाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन करेगी और निश्चित ही जहाँ जिस गांव का जिस मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं दिया गया है उन सबको दिलाने का काम करेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.